तो हेलो दोस्तों, जय शंकर की। कैसे हो आप सब दोस्तों? एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो रहने वाली है वो है पैरा मेडिकल स्टाफ, जो कि रेलवे के अंदर आता है। ठीक है दोस्तों, तो उसके लिए जो है वैकेंसीज़ ओपन हुई है। कौन कौन सी वैकेंसी है वो सारी चीज़ें मैं अभी आपको बताऊँगा। सबसे पहले आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है, जो भी चैनल पे नए आए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि यहाँ पे आपको जो है गवर्नमेंट जॉब की नोटिफिकेशन मिलती रहती है डेली के डेली। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। पहले नंबर पे तो इन्होंने इंडेक्स दिया हुआ है, जैसे कि कितने नंबर पेज पर कौन से टॉपिक के बारे में बताया है, कौन सी चीज़ के बारे में जो है इन्होंने डिस्क्लोज़ किया हुआ है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं सीधा ही। सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस। दोस्तों, ये जो वैकेंसीज़ है ये सेंटर के गवर्नमेंट आती हैं, जो कि आपकी परमानेंट जॉब होती है। इसकी जो नोटिस था वो 26 जुलाई को आ चुका है, और इसकी जो ऑनलाइन जो एप्लीकेशन अप्लाई करने के लिए 9 अगस्त से स्टार्ट हो चुकी है। क्लोजिंग इसकी जो रहेगी 8 तारीख 9वां महीना, यानी कि 8 सितंबर को। बाकी एप्लीकेशन फ़ी पेमेंट फॉर दी सबमिटेड एप्लीकेशन। मान लीजिए आपने एप्लीकेशन सबमिट कर दी है बट आपने फ़ीस सबमिट नहीं करी है, तो उसके लिए आपके पास जो है 2 दिन का टाइम रहेगा 8 तारीख के बाद, यानी कि 10 तारीख तक। ठीक है, बाकी डेट ऑफ मॉडिफिकेशन विंडो फॉर करेक्शन इन एप्लीकेशन, पेमेंट ऑफ मॉडिफिकेशन फ़ीस जो है डेट 11 तारीख से 20 तक रहेगी। उसके बाद डेट ड्यूरिंग विच एलिजिबल स्क्राइब कैंडिडेट मस्ट प्रोवाइड देयर स्क्राइब डिटेल इन दी एप्लीकेशन पोर्टल, वो भी जो है डेट रहेगी 21 से लेके 25 तक। उसके बाद जो वैकेंसीज़ हैं वो रहेंगी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, डायलिसिस टेक्नीशियन, हेल्थ मलेरिया इंस्पेक्टर, ग्रेड 2 फार्मासिस्ट, रेडियोग्राफर रहेगा टेक्नीशियन, ईसीजी टेक्नीशियन, लेबोरेटरी असिस्टेंट ग्रेड 2। इनका जो नर्सिंग सुपरिटेंडेंट है वो लेवल 7 रहेगा इनका। इनकी पेमेंट जो है इनिशियल पे वो रहेगा 44,900। ठीक है, बाकी एज जो है आपकी कैलकुलेट की जाएगी 1 जनवरी 2026 के रिगार्डिंग। ठीक है, 20 से 40 जो है आपकी एज रहनी चाहिए इसके बिटवीन। इसकी जो वैकेंसीज़ है टोटल वो रहेगी 272। ठीक है, उसके बाद डायलिसिस टेक्नीशियन है जिसकी सैलरी रहेगी 35,400, मेडिकल स्टैंडर्ड रहेगा B1, और एज आपकी जो है 20 से और 33 के बीच होनी चाहिए। जिसमें वैकेंसीज़ हैं इसमें 4 रहेंगी। उसके बाद हेल्थ मलेरिया इंस्पेक्टर जो है ग्रेड 2, जिसमें सैलरी आपकी 35,400 रहेगी। एज आपकी 18 से 33 के बीच होनी चाहिए। इसकी जो वैकेंसीज़ है वो 33 रहेगी। उसके बाद फार्मासिस्ट की जो वैकेंसी है उसकी सैलरी रहेगी 29,200, और एज इसमें रहेगी 20 से 35 के बीच में। जो टोटल वैकेंसीज़ है वो रहेंगी 105 इसमें। उसके बाद रेडियोग्राफर है जिसमें कि 29,200 आपकी सैलरी रहेगी। एज आपकी 19 से 33 के बीच होनी चाहिए। बाकी इसमें वैकेंसीज रहेंगी 4। उसके बाद बात आती है ईसीजी टेक्नीशियन की, जिसमें सैलरी आपकी रहेगी 25,500। एज आपकी रहेगी 18 से 33, और वैकेंसी इसमें 4 रहेंगी। उसके बाद लेबोरेटरी टेक्नीशियन है, लेबोरेटरी असिस्टेंट, जिसमें आपकी सैलरी रहेगी 21,700, और एज आपकी जो है 18 से 33 के बीच होनी चाहिए, और वैकेंसी इसमें रहेगी 12। टोटल वैकेंसी जो है इसको मिला के 434 रहेगी। बाकी इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन जो भी इसके बारे में अगर किसी को पढ़ना हो या अप्लाई करना है तो आप सीधा जो है गूगल पे सर्च कर सकते हैं पैरा मेडिकल कैटेगरी जॉब वैकेंसीज़, तो आपको पता चल जाएगा। PDF जो है डाउनलोड करके इसके बारे में प्रॉपर जान सकते हैं। ठीक है दोस्तों, बाकी इसमें जर्नल इंस्ट्रक्शन है, मैं आपको मेन बातें बता दूंगा, बाकी जो है आप खुद से देख लीजिएगा। ठीक है,
नेशनैलिटी इसमें आपको पता ही है इंडियन होनी चाहिए, क्योंकि हमारे तो इंडिया वाले ही करेंगे। बाकी जो डिसेबिलिटीज़ वाले हैं उनके लिए सारी चीज़ें बताई है। B1 वालों के लिए फिज़िकली फिट इन ऑल रिस्पेक्ट, C1 के लिए फिज़िकली फिट इन लोन, यानी कि टोटली जो भी डिसेबिलिटी वाले अप्लाई करेंगे। एज लिमिट इसमें दी हुई है कि दी लोअर एंड अपर एज लिमिट इंडिकेट अ पर्टिकुलर पोस्ट इन द वैकेंसी टेबल विल बी ऑन रिकॉर्ड एज 1 जनवरी 2026। इसमें जो है उन्होंने दोस्तों जो एज लिमिट है वो पहले ही बता दी है आपको, इस चीज़ का ध्यान रखें आप, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने बताया ना जैसे 20 से 40 तक जो है एज होनी चाहिए। इन्होंने जो है रिलैक्सेशन भी ऐड करके ही सीधा बता दी है। जैसे मान लो नर्सिंग सुपरिटेंडेंट है तो उसके लिए 20 से 40 इन्होंने एज बताई है, ठीक है। यानी कि उन्होंने ऐड पहले ही कर दिया है, यानी कि लास्ट जैसे रिलैक्सेशन होती है उसके अकॉर्डिंग ही इन्होंने लास्ट 40 ईयर तक जो है बता दिया है, ठीक है। उसके बाद जो मेन चीज़ बता दूँ आपको, जैसे ये देखिए 18 से 33 एज ग्रुप इन्होंने बताया है, जो कि 2008 से लेके जो कि आपकी 18 से 33 बताया है 1 जनवरी 2008, जो कि अनरिजर्व्ड और EWS है उनकी कैसे होगी एज 1993 वाले, जो OBC वालों के लिए 1990 है, SC ST वालों के लिए 1988। तो आप ये चीज़ें खुद से देख लीजिएगा आपका बर्थ कब हुआ है, आप कैलकुलेट कर सकते हैं अपनी एज, ठीक है। आपको अपनी एज का पता चल जाएगा। जैसे मान लीजिए 18 से 33 वर्ष तक इन्होंने जो है रिलैक्सेशन ऐड करके बताई है। मान लीजिए आपका बर्थ 1993 का है, ठीक है, तो यानी कि आपकी एज बनी 31 साल, 25 7 31, तो आप एलिजिबल हो। जो कि इन्होंने एक ग्रुप बना के दिया ना 18 से 33 वाला, तो आप यानी कि 18 से 33 के बीच आते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ही इन्होंने जो है ये चीज़ मेंशन करी है। आप इस चीज़ का ध्यान रखें। बाकी इन्होंने रिलैक्सेशन जो है SC ST कैंडिडेट के लिए 5 साल की दी है, OBC के लिए 3 साल की, एक्स सर्विसमैन के लिए 3 साल की है, OBC अनरिजर्व्ड और EWS वालों के लिए 3 साल है, और एक्स सर्विसमैन जो OBC NCL उनके लिए 6 साल, SC ST वाले एक्स सर्विसमैन के लिए 8 साल का है। पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी वालों के लिए अलग अलग कैटेगरी के अकॉर्डिंग है। अनरिजर्व्ड के लिए 10 है, OBC के लिए 13 है, SC ST के लिए 15, ठीक है। बाकी जो कैंडिडेट हु आर सर्विंग ग्रुप C एंड एस्टवाइल ग्रुप D रेलवे स्टाफ विद 3 ईयर सर्विस एज वेल एज सब्सटीट्यूट विद मिनिमम 3 ईयर सर्विस इन कंटिन्यूस और ब्रोकन इन स्पेल इन रेलवे, तो उनके लिए भी इन्होंने जो कि कोई भी कॉन्ट्रैक्चुअल के ऊपर जॉब करके गया है तो उसके अकॉर्डिंग इन्होंने बताया हुआ है। सारी चीज़ें आप देख लीजिएगा जब भी आपने अप्लाई करना है, ठीक है। प्रॉपर पढ़ के ही आप अप्लाई करें, ठीक है। बाकी उसके बाद जो क्वालिफ़िकेशन इन्होंने मांगी है उसमें पोस्ट पैरामीटर, ठीक है। एक सेकंड यहाँ पे देखिए आप ध्यान से, एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन में इन्होंने बोला है प्लीज़ सी पोस्ट पैरामेडिकल, यानी कि ये चीज़ें जो बोल रहे हैं कि आपने किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना है तो उसकी जो है एजुकेशन आप देख लीजिएगा, जिसने की हुई है उसको तो पता ही होगा। सेकंड नंबर पे है कैंडिडेट मस्ट ऑलरेडी हैव द एजुकेशनल टेक्निकल प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब्ड इन दी CEN फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। उसके बाद दोज अवेटिंग रिजल्ट ऑफ देयर फाइनल एग्जामिनेशन ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड एजुकेशनल टेक्निकल प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन शुड नॉट अप्लाई, ठीक है। एग्ज़ामिनेशन फ़ीस इसमें रहेगी जो कि SC ST वालों के लिए इन्होंने रखी हुई है वो रहेगी 250, बाकी उसके अलावा जो है उनके लिए 500 रहेगी, ठीक है दोस्तों। बाकी जिसने भी अप्लाई करना है वो ध्यान से देख लें, ठीक है। उसके बाद पेमेंट जो है इसकी ऑनलाइन होएगी,
और ये पेमेंट जो है वो रिफ़ंड नहीं होती है, ये चीज़ें वो पहले ही बोल देते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद जो है इसकी लास्ट डेट मैंने आपको बता दी है कौन सी रहेगी। ठीक है, बाकी तो उन्होंने कुछ जो भी अप्लाई करेंगे फ़िज़िकली फ़िट होने चाहिए आपके पास, उसके रिगार्डिंग ही इन्होंने वीडियो में बताया है। कोई भी चीज़ आपको पता नहीं चलती है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई कर दूँगा। बाकी इसके बाद इन्होंने जो है सब्जेक्ट बताए हैं, प्रोफेशनल एबिलिटी, जर्नल अवेयरनेस, जर्नल अर्थमेटिक, जर्नल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। आपके जो है टोटल 100 मार्क्स का जो है क्वेश्चन होगा और 100 मार्क्स के ही जो है आपको पॉइंट वो होंगे, मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं अप्लाई कैसे करना है। आपको पहले तो अपना अप्लाई करने के लिए दोस्तों आपको सिंपल सी चीज़ करनी है, आपको जस्ट अपना अकाउंट रजिस्टर करना पड़ेगा। उसके बाद आपकी फ़ोटो लाइव होगी यहाँ पे, ठीक है, ऑनलाइन ही होगी। डॉक्यूमेंट आपको स्कैन करके ही डालने हैं अपने, पहले ही जेपीजी फॉर्मेट में या जेपीईजी फॉर्मेट में। ठीक है, बाकी SC ST का सर्टिफिकेट भी जो है आपका PDF में होना चाहिए। ठीक है, दी सिग्नेचर मस्ट बी रिटन बाय दी कैंडिडेट। कैंडिडेट सिग्नेचर के लिए उन्होंने बोला है कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू अपलोड स्कैन कॉपी ऑफ देयर सिग्नेचर। आपके डिजिटल सिग्नेचर नहीं होने चाहिए, आपको जो है स्कैन करके अपने डॉक्यूमेंट सिग्नेचर को ना PDF में कन्वर्ट करके वो चीज़ आपको जो है करनी पड़ेगी। यूज़ ए ब्लैंक इंक ऑन वाइट पेपर। आपको जो है वाइट पेपर के ऊपर ब्लैक पेन से करना है। ठीक है, उसके बाद जो है आपकी फ़ाइल जो होनी चाहिए इसकी सिग्नेचर की, वो 30 KB से 49 KB के बीच में होनी चाहिए। ठीक है, ये तो साइज़ है, आपको पता चल जाएगा जब आप करोगे। ठीक है, उसके बाद जो है इम्पोर्टेंट चीज़ इन्होंने लिखी, द सिग्नेचर ऑन द एप्लीकेशन मस्ट बोथ द सिग्नेचर कैप्चर ड्यूरिंग एग्जामिनेशन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन, अपॉइंटमेंट। आपके जो साइन है वो सेम होने चाहिए जब भी आपकी ये चारों चीज़ें होंगी। ठीक है, SC ST वालों के लिए इन्होंने कैंडिडेट रिक्वेस्टिंग फ्री ट्रेन ट्रैवल पास, आपको उसके पास का भी बता रहा है। एलिजिबिलिटी फॉर स्क्राइब असिस्टेंट, कैंडिडेट मस्ट बी इन फॉर्मेट गिवन एट एनेक्सियोर लेटर ऑफ अंडरटेकिंग। पर इन्होंने यार कुछ चीज़ें ऐसे ही ऐड कर दी हुई फालतू में जिसकी ज़रूरत नहीं थी, पर मैं आपको बताता रहूँगा जो जो चीज़ें इन्होंने बोली हैं। ठीक है, लास्ट में अभी ये बता रहे हैं कि कैंडिडेट आर एडवाइज टू विजिट ऑफिशियल वेबसाइट फ्रिक्वेंटली फॉर ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन एंड रेगुलर अपडेट ऑन दी वेरियस स्टेज ऑफ रिक्रूटमेंट प्रोसेस। इन्होंने अलग अलग वेबसाइट बताई है RRB के लिए, जो भी जहाँ भी स्टेट से अप्लाई कर रहा है उसके रिगार्डिंग। ठीक है, बाकी मॉडिफिकेशन ऑफ एप्लीकेशन जो है आपकी सारी चीज़ें इन्होंने बताई हैं। इनवैलिड एप्लीकेशन जो है रिजेक्ट होंगी इसमें। ठीक है, कॉल लेटर भी आएगा आपको, आपके डॉक्यूमेंट भी जो है वेरीफाई होंगे। ठीक है, बाकी बाद में इन्होंने जो है एब्रीविएशन में सारी चीज़ें बताई हुई है। अभी यहाँ पे इन्होंने क्या बताया है, वही सेम ऊपर वाली चीज़ जो ऊपर बताई है, सैलरी का स्ट्रक्चर बताया हुआ है। पोस्ट वाइज वैकेंसीज़ है जो कि कैटेगरी वाइज बताई हुई है यहाँ पे इन्होंने। वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बता रहा। मेन चीज़ जो थी मैंने आपको बता दी है। किसी को समझ नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आपको मैं बता दूंगा। मेन चीज़ जो मैंने बता दी है, अगर आपको फॉर्म चाहिए तो आप सीधा ही इस PDF फाइल को जो है डाउनलोड करके इसमें आपको जो है फॉर्म मिल जाएगा। ठीक है, सारी चीज़ें हैं इसमें, आपको कोई भी कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। आपने जस्ट इस PDF फाइल को डाउनलोड करना है, आपको यहाँ पे जो है फॉर्म मिल जाएगा इसका। ठीक है दोस्तों, बाकी किसी चीज़ में समझ नहीं लगी है आपको, आप ज़रूर से कमेंट बॉक्स करें, मैं आपको जो है रिप्लाई कर दूँगा।
कोई भी चीज़ पता नहीं चलती है। बस डेट याद रखिएगा, 9 सितंबर इसकी लास्ट डेट है। बाकी दोस्तों गवर्नमेंट जॉब्स की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जॉब के साथ। जय शंकर की, हर हर महादेव।